मरीज जिए या मरे हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा काम है एडमिट करना। और जब वो मर गया तब उसको एडमिट करवाया 6 बजे। मरीज चीखता रहा, चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, लेकिन इलाज नहीं मिला। घर वालों को कभी हड्डी वाले डॉक्टर तो कभी न्यूरो वाले के पास इधर उधर घुमाया जा रहा था और इसमें मरीज की मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने सरकारी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए और लगभग 3 से 4 घंटे तक ये हंगामा चलता रहा। इसके बाद उठे बड़े सवाल, तो एक बार फिर पॉइंट ब्लैंक हाजिर है आपकी खबर और आपके सवालों को लेकर। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। 12 बजे से वो रात 6:45 बढ़ गई, 7 ही बज गया। 7 बजे तक कोई इलाज नहीं। जब उसकी सांसें रुक गई हम लोग एकदम घबरा गए कि अब तो उसने सांसें छोड़ दी। उसके बाद वही डॉक्टर आई, वही नर्स बैठी, वो आई, फिर हाथ से लगी प्रेशर करने। अब तो वो मर ही गया था, काय वो जिंदा होता। वो झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से विवादों में है। एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हुए हैं और आरोप लगा है लापरवाही का। दरअसल 18 साल के विनय का एक्सीडेंट हुआ, उसे अस्पताल लाया गया। अब परिवार वालों का आरोप है कि विनय लगातार तड़प रहा था, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन अस्पताल वालों ने भर्ती तक नहीं किया, इलाज तक नहीं किया। पीड़ित बहन ने आरोप लगाया कि अस्पताल स्टाफ की तरफ से कहा गया कि आपका मरीज चाहे जिए या मरे, हमें कोई मतलब नहीं है। इलाज के नाम पर, एडमिट करने के नाम पर, इलाज तो बात की बात है। आरोप यह है कि सिर्फ एडमिट के लिए इधर से उधर भगाया जाने लगा, घुमाया जाने लगा और तड़प तड़प कर लगभग 5 घंटे बाद मरीज की मौत हो गई। क्या कुछ कहा बहन ने, सुनिए। वो डॉक्टर कह रही इससे कुछ भी नहीं है, हमारी तरफ से न्यूरोसर्जन के पास जाओ, और हड्डी वाला डॉक्टर कह रहा न्यूरोसर्जन के पास जाओ, न्यूरोसर्जन वाला कह रहा हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाओ। और जो विदुषी गुप्ता बैठी वो कह रही अरे कुछ नहीं, उसे ऐसी लगा दो दर्द की, तुम्हारा मरीज जिए या मरे हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा काम है एडमिट करना। तो उसने एडमिट भी नहीं किया। जब वो डॉक्टर साहब एक अंदर उनके हाथ पैर जोड़े हमारे पिताजी ने, तब जाके उनने उसको एडमिट करवाया। जब वो मर गया तब उसको एडमिट करवाया 6 बजे। 12 बजे आए, 1 घंटा उसको इलाज नहीं मिला। उसे इलाज नहीं मिला। 12 बजे से 6 बजे। 12 बजे से वो रात 6:45 बढ़ गई, 7 ही बज गया। 7 बजे तक कोई इलाज नहीं। जब उसकी सांसें रुक गई हम लोग एकदम घबरा गए कि अब तो उसने सांसें छोड़ दी। उसके बाद वही डॉक्टर आई, वही नर्स बैठी, वो आई, फिर हाथ से लगी प्रेशर करने। अब तो वो मर ही गया था, काय वो जिंदा होता। वो ये बहन रो रो कर अपने भाई की मौत का इंसाफ मांग रही है। कह रही है कि मेरा भाई तड़प तड़प कर मर गया, लेकिन अस्पताल वालों ने एक नहीं सुनी और जब भाई की मौत हो गई तो चले आए सीपीआर देने के लिए। अब बहन कहती है कि जब भाई मर ही गया तो वो कैसे जिंदा होगा। गंभीर आरोप सरकारी अस्पताल पर एक बार फिर से लगाए गए। आरोप ये लगा कि लगभग 5 घंटे तक कोई इलाज नहीं हुआ, सिर्फ इधर उधर किया गया। तो ऐसे में उठे बड़े सवाल और हमेशा की तरह आपके सवालों को लेकर हम अधिकारी साहब के पास पहुंच गए, लेकिन वहां से वही जवाब मिला जिसकी उम्मीद थी। 1:15 बजे के आसपास इधर आया है, डॉक्टर के द्वारा देखा गया, उसका ट्रीटमेंट किया गया। उसके बाद उसको जो इन्वेस्टिगेशन है वो की गई है और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन में है जो कमर की हड्डियां हैं वो टूट गई है। उसकी वजह से पेशाब की थैली है तो वो उसमें भी नुकसान हुआ, मतलब फट गई है, जिसकी वजह से ब्लड भी आया है। पेशेंट आया तो उसका ट्रीटमेंट तुरंत मैनेज किया गया उसको, और मैनेज करने के बाद उसका इन्वेस्टिगेट है वो कराया गया है। तो अधिकारी साहब कह रहे हैं कि मरीज के अस्पताल पहुंचते ही उसे भर्ती किया गया, इलाज किया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन अधिकारी साहब अब जरा ये भी बता दीजिए, क्या इन परिवार के आंसू झूठे हैं? क्या ये हंगामा झूठा है? क्या ये लोग झूठे हैं? क्या बहन का दर्द झूठा है? क्या ये परिवार जो तड़प तड़प कर रो रहा है, क्या ये सब कुछ झूठ है? और आपको ये भी बता दें, ये वही सरकारी अस्पताल है जिसके निक्कू वार्ड में लगभग नवंबर 2024 में भयानक आग लगी और 18 बच्चों की जान चली गई थी। इस मामले में जब आगे जांच की गई तो बड़ी लापरवाही सरकारी अस्पताल की तरफ से पाई गई थी। यानी कि पहला मामला नहीं है जब ये सरकारी अस्पताल विवादों में आया है। इससे पहले इसी अस्पताल में 18 बच्चों की जान जा चुकी है। तो ऐसे में उठते हैं कई बड़े सवाल।
तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, क्या सरकारी अस्पताल में मरीजों की सुनी नहीं जाती? दूसरा सवाल, क्या लापरवाही के चलते युवक की मौत हुई? तीसरा सवाल, 18 साल के विनय की मौत का जिम्मेदार कौन है? चौथा सवाल, लापरवाही करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? इस घटना के बाद एक सवाल ये भी लगातार बना हुआ है कि सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर्स और सरकारी स्टाफ नौकरी कर रहा है या मरीजों पर एहसान कर रहा है? तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक हमेशा आपकी खबरों को लेकर आता है और आपके सवालों को इसी तरह उठाता है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम उस खबर की पड़ताल करेगी और अगर आपके द्वारा बताई गई खबर सही पाई जाएगी तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों पर जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। ये खबर हमें भेजी थी झांसी से हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार गौतम ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और पॉइंट ब्लैंक को लेकर जो हमारा खास शो है उसको लेकर अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।